क्विक काउंटर, उसके बाद सबके पास आ रहा एंडिंग कमेंट्स के ना। सुधांशु बता रहा हूं, देखिए राजेश जी ने जो अटल जी की क्लिप की बात कही, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जाइए क्लिप देखिए। अटल जी ने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। उसका अगला वाक्य था, मुझे विश्वास है नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। ये सब ये षड्यंत्र के तहत अगला वाक्य हटाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। और राजेश भाई, मैंने कब कहा कि उनको नहीं प्रचार करना चाहिए? मेरा सवाल नंबर 1 पे था, कौन सा कारण है कि सुनीता केजरीवाल, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह या राजेश गुप्ता से ऊपर होनी चाहिए? इसका जवाब चाहिए भाई। पार्टी के सारे पदाधिकारी नीचे और परिवार ऊपर, बस ये बात हो गई ना। बस उसमें आपको हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वीकार कर लिया, मैंने नंबर 1 की बात कही थी, मैंने प्रचार करने पे रोकने की बात करी। सबको अधिकार है, जाइए जो मन में आए सो प्रचार करिए। और आपको लगता है कि वो सही है, गलत है, फलाना ढिमाका, एवरीथिंग इज राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस बात का चूंकि जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा था। और महिलाओं के प्रति जिन लोगों के मन में कहते हैं कि साहब महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है, कितना अपमान है, तो मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने खड़े होकर अपने विधानसभा में क्या मजाकिया लहजे में कहा, कश्मीर फाइल फिल्म है, इसका यूट्यूब पे क्यों नहीं लगा देते, जबकि सरकार तो लगा नहीं सकती। अरे वो लाखों महिलाएं जिनके लिए पोस्टर चिपका के कहा गया, हिंदुओं कश्मीर घाटी से भाग जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, उसके लिए क्या व्यंग और कटाक्ष की, मैं कहता हूं दुखद और दर्दनाक पंकज जी जवाब दीजिए। चीफ मिनिस्टर दिखा, और उसके लोग आकर आज कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। अरे पंकज जी की पार्टी वाले तो, इनके तो मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी ने बोला था केरल के अंदर लव जिहाद के ऊपर, और वीएस अच्युतानंदन तो चलिए कम्युनिस्ट पार्टी के थे, इनके ओमन चांडी ने 300 का, ये लोग मजाक उड़ाने लगे केरला फाइल्स का। तो सबको पता है। और अभी अभी संदेश खाली में क्या हुआ, संदेश खाली की महिलाओं पे जिनके मन में जरा सी शिकन नहीं आई पेशानी पे, वो पूछते। खैर कोई बात नहीं, देश की जनता सारी चीजों को देख के निर्णय लेती है। नहीं, संदेश खाली में जो हो रहा है, और अगर संदेश काली के विजुअल्स हैं आपके पास गरिमा जी, आज के एनएसजी संदेश काली के, अगर संदेश काली की आपने बात की, मैं 30 सेकंड ले रहा हूं, मेरे को पता है मैं टॉपिक से, लेकिन संदेश काली में पता है सीबीआई की रेड हो रही थी रेणु जी, सीबीआई की रेड, सीबीआई एविडेंस कलेक्ट करने गई थी। सीबीआई ने बोला वी कांट गो इन, देयर इज सो मच एक्सप्लोसिव, इतना बारूद है, बम बारूद, असला नहीं बम बारूद। AK-47 बहुत बड़ी चीज होती है, वो छोटी है। सीबीआई ने बोला यहां AK-47 AK-56 की बात नहीं है बॉस, यहां पे एक्सप्लोसिव्स है। एनएसजी बुलाओ, स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बुलाओ। और ये विजुअल्स देखिए, रोबोटिक्स यूज हो रहा है, एनएसजी के कमांडोज बुलाए गए। तो क्या बंगाल में क्या हो रहा है बॉस, वो बंगाल की जनता डिसाइड करेगी अपना भविष्य। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो 2 लड़कों की जोड़ी और ये जो राहुल गांधी दोबारा कोशिश कर रहा है, आपको लग रहा है कि मोदी और योगी को टक्कर दे पाएंगे वापस? विजुअल्स टर्न गरिमा जी, वो बरेली वाले जरा विजुअल्स ले आइए एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश के विजुअल्स ले आइए। मैं पहले जरा पंकज जी से पूछ रहा हूं, फिर रेणु जी से। पंकज शर्मा जी पहले। पंकज जी, ये अखिलेश और राहुल टक्कर दे पाएंगे मोदी और योगी को? दे रहे हैं, ऐसी जोरदार टक्कर दे रहे हैं कि क्या सब लोग बिलबिला रहे हैं। हाँ, जो हैं इस वक्त सत्तारूढ़ दल में, आप उनकी हालत देख नहीं रहे क्या हो रहा है। और ऐश्वर्य, मैंने तो आपसे 15-20 दिन पहले कहा था कि जब अमेठी, अब जब आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही अमेठी और रायबरेली की, मैंने आपसे कहा था कि जब अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार घोषित होंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो और 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। वायनाड में तो राहुल गांधी अच्छे बहुमत से जीत ही रहे हैं। अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी जी इतनी बुरी तरह हारेंगी कि आप देखकर चकित होंगे। और सुधांशु जी, आप ये क्यों कहते हैं कि पंकज जी की पार्टी? अरे मेरी थोड़े पार्टी है, मेरी कहाँ पार्टी है? मेरी पार्टी होती तो फिर तो बात ही क्या थी। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अभी कहा ईवीएम पर बड़ी ताली बजाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे, लेकिन गुजरात तो भारतीय जनता पार्टी की हर मामले में प्रयोगशाला रहा है। हर मामले में नरेंद्र भाई ने पहला प्रयोग गुजरात में किया। तो सुधांशु जी को तो अच्छी तरह ध्यान होगा कि अक्टूबर 2010 में जब नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था। तब वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने लिख के दिया था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हुआ है। एक जगह है पाडरा, वहां तो 44 लोगों ने वोट दिया, ईवीएम ने रजिस्टर किए 111, और सारे वोट जो कांग्रेस का बटन दबाते थे, लाइट जलती थी भारतीय जनता पार्टी के बटन के सामने की।
ये तब हिमाचल से में क्यों नहीं होता 2010 की पंकज बात है जी? ये ये और हिमाचल आज में जो क्यों नहीं लोग- हुआ था? कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ अरे था? जो लोग कि 2011 में कांग्रेस- दबाओ हाथ पे और निकले कमल पे। तो जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी वो प्रदेश क्यों हारती? हिमाचल में तो कांग्रेस को जीतना, मतलब क्यों जीती जो कांग्रेस? लोग- हिमाचल में तो बीजेपी को जीतना चाहिए था। जो लोग अरे मैं तो बहुत खुश हूं कि जो लोग डेमोक्रेसी एट रिस्क जैसी किताब लिख लिख के ईवीएम का विरोध करते थे, जीवीएल उस नरसिम्हा किताब राव का की बात कर रहे हैं। विमोचन करके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बात कहते थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सुधांशु जी आ रहा मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो एक जमाने में ईवीएम का विरोध करती थी, Coming soon. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतनी प्रफुल्लित क्यों है? क्या प्रफुल्लित इसलिए क्यों है? कि सुधांशु प्रयोग त्रिवेदी, सफल हो अभी रहे हैं? मनोज जी मेरे को वो अमेठी वाला सवाल आपसे लेना, मैं ले रहा हूं उसके बाद। हाँ सुधांशु जी, ईवीएम वाली बात। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पंकज जी तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता साहब। समय समय पे चुनाव की प्रक्रिया में आप तो पहले बोले 2011-10 में उन्होंने कहा कि वो बटन दबाते थे कांग्रेस पे और भाजपा वोट जाता था। 2011-10 में किसकी सरकार थी इस देश में? और उसके बाद चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान भी नहीं लिया और ना कांग्रेस पार्टी ने इस पे कोई आपत्ति की। यहां बैठ के आप वो एक अरे मनोहर सी चुनाव आयोग- कहानी सुना देंगे और देश की जनता को सुधांशु विश्वास जी, होगा नहीं। हाँ, एक और बात एक कहता हूं, मिनट। अब मैं एक और बात भी सुधांशु जी, कहता हूं, एक ये बात मिनट। सही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये ईवीएम हमने नहीं भेजी और बाद में पता चला कि वो ईवीएम गुजरात की सरकार ने एक निजी कंपनी से ली थी इस्तेमाल करने के लिए। 30,000 ईवीएम केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा हमने भेजी ही नहीं। अब मैं आपको उस पोलिंग यूनिट का नंबर बता देता हूं, 12311/0905, क्या जिसमें ये गड़बड़ी पूरी तरह साबित ओके हुई थी पंकज जी, गुजरात पंकज जी अभी कैसी समय कम है। बचकानी बातें पंकज जी समय मान्यवर कम है, करने क्विक लगते क्विक। हैं। सुधांशु मान्यवर कैसी बचकानी बातें करने लगते हैं कि प्राइवेट कंपनी ने ईवीएम बनाई, चुनाव आयोग ने कहा कि हमने भेजी नहीं और कार्रवाई कुछ नहीं की। तो गजब का तर्क दे देते आप लोग आके। पहले चुनाव आयोग ने क्यों नहीं भेजी? अब चुनाव आयोग ने भेजी नहीं, उन्होंने प्राइवेट कंपनी से मंगाई और कार्रवाई कुछ नहीं हुई और ना कोर्ट ने संज्ञान लिया और ना आपने जाके कोर्ट में कहा। और आज आके आप कह रहे 12 साल बाद मैं एक कहानी सुना रहा हूं। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं, देखिए समय समय पे चुनावी प्रक्रिया में और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके वेरिफिकेशंस भी किए जाते हैं। जैसे पुराने लोगों से पूछिए तो 1952 के पहले चुनाव में ये मतपेटी है ना जी, वो बैलगाड़ियों पे रख के एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती थी। हाँ, जाती 2-2 3-3 दिन मतदान होता बिल्कुल। था। फिर लगा कि ये नहीं संभव है, इसमें लूट लिया जाएगा। फिर मतपेटियां लूटी जाने लगी तो फिर उसी मतदान केंद्र में सीसीटीवी लग गए। अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। उसी प्रकार ईवीएम के अंदर अगर कोई विषय रहा होगा तो उसको अब अपग्रेड किया चुनाव आयोग जाता ने हैकाथन करके सामने रख दिया ना। किया था भाई हैकाथन, आओ, कोई नहीं जिसको आया। हैक करना हो करके दिखाओ। बिल्कुल। अब हैकाथन में जाएंगे नहीं मगर उसमें कोई आएगा नहीं और फिर विदेश मैं एक में और जाके बात कह दूं। पत्रकार वार्ता आप करेंगे। कितना सुधांशु जी, हसीन एंड में लूंगा। इल्जाम लगाते हैं सुधांशु कि जी, एक मिनट। ओके, बोलिए। ऐश्वर्य बोलिए, बोलिए। ऐश्वर्य जी एक लाइन बस कह दूं, बोलिए। जल्दी से मैं कह देता हूं। देखिए ईवीएम कैसा काम करती है, पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है, हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है, यूपी में अच्छा काम नहीं करती है, दिल्ली में अच्छा काम करती है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम, 23 में गड़बड़। मगर क्या बताएं, सुनिए कर्नाटक में 2018 में सही गलत थी मगर 2023 में अच्छी हो गई। फिर बंगाल और तेलंगाना में अच्छी है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र में खराब है, फिर आसाम में खराब है। ओके सुधांशु जी, ओके सुधांशु जी, ओके सुधांशु जी।